नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में हम उन तमाम कंपनियों के बारे में बात करते हैं या उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो पूरी तरह से देश को समर्पित है। आज मुलाकात होगी ऑर्को की फाउंडर्स के साथ। ऑर्को 2017 में शुरू की गई एक ऐसी कंपनी जो माँ बेटी की जोड़ी ने शुरू की, प्रज्ञा अग्रवाल और अद्विका अग्रवाल। ये कंपनी जो है वो ऑर्गेनिक स्पाइसेस के साथ साथ आपके आपके खाने से जुड़े हुए, आपकी सेहत से जुड़े हुए तमाम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती हैं। मेरे साथ प्रज्ञा और अद्विका दोनों जुड़ गई हैं यहाँ पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में शामिल होने के लिए। और प्रज्ञा, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, 2017 में ऑर्को की शुरुआत हुई, उसके पीछे का मकसद क्या था? किस थॉट प्रोसेस के साथ कंपनी को शुरू किया गया? देखिए, मेरे घर में एक मेड रहती थी और वो उसको मैं देखती रहती थी। शी मेड अ वेरी गुड फूड एक्चुअली। तो उसका खाना बहुत अच्छा होता था, तो मैं देखती थी। पर उसका पति उसको बहुत पीड़ित करता था, मारता था, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर पूरे नहीं हो पाते थे, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब करना। तो मैंने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं काम करती हो? शी सेड कि मेरे को, मैं क्या काम करूं, मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते और फैक्ट्रियों में जाना, काम करना उनको पसंद नहीं है। तो फिर मैंने सोचा इनके लिए कुछ किया जाए, और वो भी पंडितानी के रूप में थी। तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा हमारे उसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि जिसमें क्लास नहीं है कि जिसमें लेडीज को बाहर जाने को मिले और अच्छा काम कर सके। तो मुझे ध्यान आया कि खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो अगर घर के मसाले हाथ से पीसेंगे, चक्की से पीसेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने ये आइडिया, मुझे वहां से आया, एंड देन आई स्टार्ट दिस मसाला। आपने अपनी अद्विका, माफ कीजिएगा, आपने अपनी माँ के इस बिजनेस को शुरू किया उनके साथ। मकसद साफ था यहाँ पर कि जो महिलाएं हैं, उनकी कमजोर तबके की जो महिलाएं हैं, उनकी मदद आप कर सके। कंपनी को कैसे आपने आगे बढ़ाया? क्योंकि देखिए, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ऑर्गेनिक के नाम पर। आज की तारीख में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कहती है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें खरीदते भी हैं। ऐसे में कोई आपके पास क्यों आए? कैसे आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना रही हैं, उसके बारे में हमें बताइए। मार्केट में जैसा आप कह रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं डेफिनेटली, पर वो सारे ऑर्गेनिक ब्रांड्स मशीन से पिसे हुए मसाले और सिमिलर और एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी खूबी ये थी कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना हीट के ये मसाले पीसते हैं। 200 आरपीएम से नीचे मसाले पिसे जाते हैं, सब कुछ हाथ से होता है, हाथ से ही पाउंड करते हैं, हाथ से ही क्लीन करते हैं। तो जो मसाले की खूबी है, जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कलर होता है, वो सब कुछ उसमें बहुत ताज़ा रहता है। और जब मैंने देखा कि मसाले हमारे घर में जो होते थे और जो बाहर से आते थे, वो बहुत अलग होते थे। और बाकी आसपास के पड़ोसी लोगों को, आसपास की औरतों को मसाले पसंद आने लग गए। तो इसमें एक जैसे कहते हैं यूजर टेस्टिंग और लोकल टेस्टिंग भी हो गई, जिसमें हमें पता चला कि लोगों को ये मसाले ज्यादा पसंद आते हैं। इतने सालों से वो एमडीएच यूज कर रहे थे या फिर कोई और मसाला यूज कर रहे थे, उसकी जगह उन्होंने हाथ से पिसे हुए मसाले प्रेफर करना शुरू करे। तो मुझे बहुत पोटेंशियल लगा इसमें, और आगे पर्पस लगा जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को हम अगर आगे बढ़ाएं और उनकी मदद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रज्ञा, 4 महिलाओं से शुरुआत की गई थी। आज की तारीख में करीब करीब 100 महिलाएं हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। किस तरह का बिजनेस मॉडल है आपका? और जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई कहाँ से होती है? क्योंकि अगर आप घर में मसाले पिसवा रही हैं, ये पूरा का पूरा आपका सेटअप अगर आपके घर में है, तो जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस रहता होगा। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग खुद भी सर्टिफाइड हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है हमारे पास। और जिनसे हम लेते हैं रॉ मटेरियल, उन लोगों के पास भी पूरा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट होता है। तो हमारे सप्लायर वही सब हैं जो ऑर्गेनिक बेच सकते हैं मार्केट में। काफी मसाले जोधपुर और राजस्थान, इस जगह से आते हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग मसाले हम लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मसाले होते हैं जो फार्मर्स खुद अपने आप उगाते हैं और आगे देते हैं। आगे हम उनसे लेते हैं या फार्मर्स से लेते हैं, डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। पर जो मसाले जितने भी उगते हैं वो बिना पेस्टिसाइड्स के
सर्टिफाइड मसाले हैं। अद्विका, देखिए आप क्योंकि बाहर से पढ़कर आई हैं, भारत में जिस तरह का माहौल है आज की तारीख में, स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है। डिजिटाइजेशन आई वुड से हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज की तारीख में। अगर आप एक छोटी कंपनी की शुरुआत करते हैं और कैसे इंटरनेट के थ्रू, कैसे सोशल साइट्स के थ्रू आप अपने बिजनेस के प्रमोशंस को भी आगे ले जाती हैं, जिन महिलाओं को आपने अपने साथ काम पर लगाया है, वो क्या वही छोटे तबके की महिलाएं हैं जिनकी आर्थिक जो ज़रूरतें हैं, जिनके बिजनेस जो आपके बिजनेस मॉडल से मिलती जुलती हैं? कोई खास स्किल सेट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा काम है जो भारत में रहने वाली हम सब महिलाएं जो हैं वो ऑटोमेटिकली लेकर ही पैदा होती हैं ये स्किल सेट। बिल्कुल, ये ऐसे ही महिलाएं हैं जो अंडर प्रिविलेज सेक्टर से आती हैं, जो वीकर सोसाइटी की हैं, जिन्हें मदद चाहिए, जिन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, जिन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि उन्हें लगे कि हम सेफ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल काम तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन एक डिग्निफाइड जॉब नहीं मिल पाती। तो ये सोच के साथ महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं और खुश रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एक सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमें और महिलाएं मिल रही हैं साथ में, और एक उनकी बंधी हुई तनख्वाह है जो उन्हें हर महीने मिलती है, उससे वो आगे बढ़ पाती हैं। हर महीने हम तनख्वाह बढ़ाते हैं। और अपना जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई भी खरीदना चाहे उन्हें या आपके साथ जुड़ना चाहे, तो कैसे आपके साथ जुड़ा जा सकता है? और अब किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके? अभी हमारी एक वेबसाइट है orco.in, जहाँ पे हम ऑल अक्रॉस इंडिया सेल करते हैं। वी हैव डिलीवरी पार्टनर्स, हम amazon.in पे भी अवेलेबल हैं, हम amazon.com पे भी जाने की, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने मसाले। प्लान ये रहता है कि हम जहाँ पर भी पहुँचा सकें मसालों को, उतना हम इनको वी शुड बी मार्केट देम। और कुछ रिटेल स्टोर्स भी हैं दिल्ली एनसीआर में, ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर्स जहाँ पे हमारी मसाले रखे हुए हैं। मॉडर्न बाजार है। उसके अलावा हमने काफ़ी ऑर्गेनिक स्टोर्स के साथ पार्टनर करा हुआ है जो ऑर्गेनिक मसाले बेचते हैं, तो वहाँ से भी और को खरीदा जा सकता है। एक्सपेंशन प्लान में एक कोशिश है कि जितनी महिलाएं हैं उनको साथ में जोड़ा जाए, उनको इसी तरीके की एम्पावरमेंट दी जाए, और नए नए प्रोडक्ट जो कस्टमर के लिए भी अच्छे हैं, बिल्कुल क्लीन है, पेस्टिसाइड्स फ्री हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर, हेल्दी हैं, उनको लॉन्च किया जाए। अद्विका, आपकी कंपनी के साथ खास बात यह है कि ये कम्प्लीटली विमेन सेंट्रिक है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बिना पुरुषों के हम बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या आगे जाकर भी कंपनी का जो प्लान है, एम्प्लॉयमेंट प्लान है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, उसमें आप महिलाओं को ही आगे रखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, इसमें महिलाएं हमेशा ही आगे रहेंगी, क्योंकि बैकबोन तो महिलाएं ही है हमारी। नहीं, हमारे यहाँ और भी ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं जो घरों में हैं, सोसाइटी में हैं और जिनको जरूरत है बेरोजगारी की, तो वो हमसे मसाले लेके वो अपनी सोसाइटी में भी बेचती हैं। तो हम लोग इसलिए महिलाओं से ही आगे बढ़ाते भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रज्ञा, आप इसे किस तरह से देखती है? क्योंकि देखिए, एक तबका ऐसा होता है जो पढ़ा लिखा तबका है, यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट जरूर दे रही हैं, इन महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, लेकिन क्या कंपनी इनकी फैमिली के लिए भी किसी तरह का कोई फ्यूचर प्लान लेकर आती है कि आप इनके बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हैं, या फिर किसी और तरह की आर्थिक मदद इन लोगों को की जाती है ताकि ये अपने जैसी और महिलाओं को इकट्ठा करे और बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद हो? देखिए, महिलाएं जो आती हैं, पहले तो जब आई थी तो उनको पहले घरों से ही नहीं निकलने दिया जाता था। जब उनको पता चला कि यहाँ पे एक लेडी काम कराती है और हाथ से पीसे हुए मसाले हैं, तो उनको एक रेप्यूटेड काम लगा ये, तो महिलाएं आने लगी। और उन महिलाओं को जिनको बहुत जरूरत थी, वो पहले फैक्ट्रियों में काम करती थी, वहां से छोड़ के आई, लेकिन आने के बाद उनको यहाँ पे अच्छा सैलरी मिलने लगी तो वो उससे बहुत खुश हुई। एक परमानेंट सैलरी थी उनकी, उनसे बड़ी खुश हुई वो, और उनको अपने घर में ऐड ऑन हुआ उनके घर में।
तो दे आर वेरी हैप्पी विद देयर सैलरी एंड डूइंग, और औरों को भी वो बताती हैं कि आप आइए और हमारे साथ काम करिए। पर जो आपका ये फैमिली प्लानिंग और इंश्योरेंस है, इनका भी हमारा प्लान है कि इनको भी हम देखें और आगे उनकी फैमिलीज को भी ग्रो करवाएं। हम रेगुलरली कभी कभार हेल्थ कैंप्स रखते हैं उनके लिए, उनकी पूरी हेल्थ हमने टेस्टिंग करवाई, उनको एक योगा सेशन करवाया जहाँ पे उनको रियलाइज हुआ कि ये भी एक चीज है जिससे हमारी सेहत सही रह सकती है। तो वो उनकी और उनकी पूरी फैमिली के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इस तरीके से हम चीजें करते रहते हैं जहाँ पे उनको अदर स्किल्स की एंड अवेयरनेस हो, बाकी सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को मेरी पूरी ही टीम की तरफ से। एक बहुत अच्छी पहल के साथ आप अपने बिजनेस की आपने शुरुआत यहाँ पर की। खुद आप महिलाएं हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक छोटा सा कदम आपने यहाँ पर जरूर उठाया है, लेकिन जरूर शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। बहुत सारे लोगों की दुआएं जाहिर तौर पर, जो लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे उनकी भी आपके पास है, जिसके बाद आपका बिजनेस खूब फूले फले, यही हमारी दुआ है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो